वॉचमैन माइनस एक रोमांचक, भावनात्मक और डरावनी कहानी। प्रस्तावना माइनस अंधेरे में छिपी एक चीख। रात के 1:30 बजे थे। शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की हल्की हवा बेतरतीब पेड़ों की शाखाओं को हिलाती जा रही थी। दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। ऐसे अंधेरे और खामोश माहौल में एक आदमी बाला तेज तेज दौड़ता हुआ एक ऊंची आलीशान हवेली के बाहर आकर रुकता है। उसकी सांसें फूल चुकी थीं, कपड़े बदहवास और चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। वो आसपास नजरें घुमाकर देखता है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। हवेली की ऊंची दीवारें और लोहे का बड़ा गेट उसे थोड़ी सुरक्षा का एहसास दिलाते हैं। गेट पर खड़े वॉचमैन सामी ने उसे अजीब नजरों से देखा। कौन हो? ऐसी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? उसने टॉर्च की रोशनी बाला के चेहरे पर फेंकी। बाला ने हड़बड़ाते हुए कहा, भैया कृपया मुझे अंदर आने दो, कोई मेरा पीछा कर रहा है, मैं मर जाऊंगा। सामी ने शक की नजर से उसे देखा, लेकिन बाला के कांपते हाथ और आंसू भरी आंखें देखकर उसने गेट खोल दिया। उसे क्या पता था कि इस एक फैसले से उसकी रात, उसकी जिंदगी और पूरी हवेली की कहानी बदलने वाली है। भाग 1। बाला की गरीब लेकिन खुशहाल जिंदगी। बाला शहर के पुराने हिस्से में एक गरीब मोहल्ले में रहता था। वो बैंक का कर्जदार था और रोज छोटे मोटे काम करके घर चलाता था। उसके पास अपनी कोई नौकरी नहीं थी। वो इधर उधर डिलीवरी, मेंटेनेंस, पेंटिंग, सफाई आदि जो भी काम मिल जाए कर लेता था। उसकी आंखों में हमेशा किसी सपने के टूटने जैसा दर्द दिखता था। लेकिन एक चीज ने उसे जिंदा रखा हुआ था, उसका प्यार माया। माया एक मधुर स्वभाव की लड़की थी, जिसने बाला की लंबाई, रंग, पैसे, हैसियत कुछ नहीं देखा। वो बस उसके दिल की अच्छाई पर फिदा हो गई थी। लेकिन हर प्रेम कहानी की तरह उनकी राह में भी एक बड़ा पहाड़ था। माया का भाई विक्रम। विक्रम इलाके का बदनाम आदमी था। वो लोगों से पैसे वसूलता था और उस पर कई गैरकानूनी केस भी थे। और वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी बहन किसी गरीब लड़के से शादी करे। बाला और माया चोरी छिपे मिलते थे, सपने देखते थे कि कभी अपनी एक छोटी सी दुनिया बसाएंगे। लेकिन विक्रम को बात पता चली और उसने बाला को धमकाया, अगर मेरी बहन के पास कभी दिखा तो तेरी लाश मिलेगी। बाला डर गया, लेकिन माया ने उससे कहा, हम भागेंगे नहीं, तुम अपनी जिंदगी सुधारो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये शब्द बाला की हिम्मत बन गए। भाग 2। कर्ज, धोखा और मौत की साजिश। बाला पर 60,000 रुपए का कर्ज था। वो रोज मेहनत करता, लेकिन कर्ज बढ़ता चला गया। एक दिन अचानक उसके पास 2 आदमी आए। उनके हाथों में हथियार थे। उन्होंने कहा, बॉस ने पैसा मांगा है, आज आखिरी दिन है। बाला ने हाथ जोड़कर कहा, 2 दिन दे दो, मैं कहीं से भी इंतजाम कर लूंगा। लेकिन वो लोग नहीं माने। उन्होंने बाला को धमकाया और चले गए। बाला डर गया। उसे लगा कि आज नहीं तो कल ये लोग उसकी जान ले लेंगे। उसी रात उसे एक कॉल आया, अगर पैसे चाहिए तो एक काम कर दे, बड़ा आसान है, बस आधे घंटे का। बाला मजबूरी में तैयार हो गया। उसे एक पैकेट पहुंचाने को कहा गया, लेकिन पैकेट में क्या है यह नहीं बताया गया। बाला ने पैकेट लिया, बाइक पर रखा और चल पड़ा। लेकिन रास्ते में पुलिस की गाड़ियों की तेज आवाजें सुनाई दी और उसे एक बात का अंदाजा हो गया, उसके हाथ में जो पैकेट था वो ड्रग्स था। वो डर गया, वह भागने लगा। पुलिस उसके पीछे थी और तभी कर्ज देने वाले गुंडे भी प्रकट हो गए। हर तरफ से खतरा, जाने की कोई जगह नहीं। इसी डर में दौड़ते दौड़ते वो उस बड़ी हवेली के सामने आ गया जहां सामी वॉचमैन था। भाग 3। हवेली का रहस्य। हवेली बाहर से जितनी खूबसूरत दिखती थी, अंदर से उतनी ही भयानक थी। गहरा सन्नाटा, बड़े बड़े हॉल, लंबी गलियां, महंगी पेंटिंग्स और हर तरफ टंगी पुरानी तस्वीरें। बाला डर के मारे पसीने पसीने था। सामी ने उसे पानी दिया और पूछा, सच बताओ, किससे भाग रहे हो? बाला ने सच सच एवरीथिंग बता दिया, कर्ज, गुंडे, ड्रग्स, पुलिस, सब। सामी ने गहरी सांस ली। तुम्हारे पास आने के बाद अब मैं भी खतरे में हूँ। लेकिन फिर भी उसने बाला को छिपाने का फैसला किया, क्योंकि उसके अपने दिल में भी इंसानियत बची हुई थी। हवेली में सिर्फ 2 लोग थे, सामी वॉचमैन और लक्ष्मी, उस अमीर मालिक की पालतू कुतिया। लक्ष्मी एक बड़ी जर्मन शेफर्ड थी। सामी उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन बाला उससे डर गया। पर जल्द ही उस कुत्ते ने भी महसूस किया कि बाला कोई खतरा नहीं है। वो उसके पास आई, सूंघा और शांत हो गई। कहानी यहीं से बदलने लगी। भाग 4। हवेली में छिपा अंधेरा। बाला को हवेली में छुपा दिया गया, लेकिन जल्द ही उसे महसूस होने लगा कि इस हवेली में सिर्फ 2 लोग नहीं थे, बल्कि कुछ और भी था। रात को उसे अजीब आवाजें सुनाई देती, कभी किसी महिला की चीख, कभी कदमों की आवाज, कभी किसी के रोने की। बाला को लगा यह उसका भ्रम है, लेकिन सामी ने कहा,
तुम कल्पना नहीं कर रहे, ये हवेली सच में भूतिया है। बाला डर गया। तो फिर आप यहाँ काम क्यों करते हैं? सामी ने गहरी उदासी में कहा, कभी ये हवेली खुशियों का महल थी। यहाँ एक बड़ा परिवार रहता था, मालिक, उनकी पत्नी, बेटी और बेटे। पर एक रात आग लगी, सब मर गए, सिर्फ मैं बच गया। और ये कुतिया लक्ष्मी? बाला ने कांपते हुए पूछा, आग क्यों लगी? सामी ने कहा, किसी ने लगाई थी, पर पुलिस आज तक पता नहीं लगा सकी कि कौन था। और तब से उनके साए इस घर में भटकते हैं। बाला अब डर और मुसीबत दोनों के बीच फंस चुका था। भाग 5, माया खतरे में। इधर माया को पता चल गया कि बाला गायब है। वो बहुत रोई और अपने भाई विक्रम से लड़ पड़ी। लेकिन विक्रम ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, शायद पुलिस पकड़ ले गई होगी, या उसके कर्जदारों ने। माया को गड़बड़ महसूस हुई। वो बाला को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। उधर कर्ज लेने वाले गुंडों ने बाला का पीछा करते हुए हवेली को ढूंढ लिया और पुलिस भी उस इलाके में पहुंच चुकी थी। भाग 6, हवेली में घुसपैठ। रात के 3 बजे जब बाला और सामी सोने की कोशिश कर रहे थे, अचानक हवेली के बाहर गाड़ियों की आवाजें आने लगी। सामी ने सीसीटीवी चेक किया। 4 आदमी हथियारों से लैस हवेली के गेट तोड़ रहे थे। सामी ने फुसफुसाया, ये वही लोग हैं जिनसे तुम भागकर आए थे। बाला डर गया, वे मुझे मार देंगे। सामी ने कहा, तुम्हारे पीछे तो थे ही, अब मुझे भी खत्म कर देंगे। लक्ष्मी कुतिया जोर से भौंकने लगी। गुंडे हवेली के अंदर घुस गए, हथियारों के साथ। कदमों की आवाजें लंबी गलियों में गूंज रही थीं। बाला और सामी ने मिलकर हवेली की बिजली बंद कर दी। चारों तरफ अंधेरा। अब गुंडे और 2 लोग एक भूतिया हवेली में अंधेरे और मौत के बीच फंसे हुए थे। भाग 7, पहला हमला। एक गुंडा टॉर्च जलाकर हॉल में पहुंचा। उसे लगा बाला यहीं कहीं छुपा होगा। अचानक लक्ष्मी ने पीछे से झपट्टा मारा। गुंडा गिर पड़ा, उसका हथियार दूर चला गया। वो चीखा, इस कमबख्त कुत्ते को मारो। बाकी 3 गुंडे भी अंदर आ गए, लेकिन हवेली के कोनों से अजीब आवाजें आने लगी, कभी कदमों की, कभी फुसफुसाहट की, कभी किसी के रोने की। गुंडे डर गए। एक बोला, ये कैसी जगह है, भूत प्रेत है क्या? पर उनके बॉस ने कहा, पहले लड़के को पकड़ो, फिर निकलते हैं। भाग 8, हवेली का भूत जागता है। जब गुंडे अंदर गहराई में बढ़े, तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। पेंटिंग्स हिलने लगी, लाइट्स अपने आप टिमटिमाने लगी। एक गुंडे ने घबराकर कहा, मुझे कुछ महसूस हुआ, कोई हमारे पीछे है। अचानक एक बड़ी बल्ब खिड़की से टकराई और वो टूट गई। गुंडा डर गया। उसी समय उसे लगा कि कोई उसके कान के पास कह रहा है, भाग जाओ। गुंडे ने फायर कर दिया, लेकिन आवाज खाली गलियों में गूंजकर वापस उसकी ही हिम्मत तोड़ रही थी। अब बाला, सामी और लक्ष्मी हवेली के अंदर दौड़ते दौड़ते एक पुराने कमरे में छुप गए। बाला कांप रहा था, ये हवेली सच में भूतिया है? सामी ने कहा, हाँ, और आज ये भूत तुम्हें बचाएंगे या मारेंगे, ये उनकी मर्जी है। भाग 9, माया का आगमन। दूसरी तरफ माया बाला को खोजते खोजते हवेली तक पहुंची। उसने बाहर देखा तो गेट टूटा हुआ था, गुंडों की गाड़ी बाहर खड़ी थी। माया समझ गई कि बाला यहीं कहीं है और खतरे में है। वो अंदर घुसी। अंधेरा, सन्नाटा और डर का माहौल देखकर उसकी सांसें तेज हो गईं। लेकिन माया बाला के लिए जान देने को भी तैयार थी। भाग 10, अंतिम टकराव। अब हवेली के अंदर बाला, सामी, माया और गुंडे सब एक दूसरे के आसपास थे। गुंडों ने माया को पकड़ लिया। बाला गुस्से से डर को भूल गया। वो चिल्लाया, उसे छोड़ दो, जो भी करना है मुझसे करो। गुंडे बोले, पैकेट वापस दे दे और तू मरने के लिए तैयार हो जा। बाला आगे बढ़ा। गुंडे उसे गोली मारने वाले थे। तभी हवेली के अंदर जोरदार चीख गूंजी। सारे शीशे टूट गए, लाइट अपने आप जलने बुझने लगी, छत से राख गिरने लगी और गलियारे में एक परछाई दिखी, लंबी धुंधली आग में जली हुई। सामी कांप गया, ये मालकिन की आत्मा है। गुंडे डरकर भागने लगे। परछाई उन पर झपटी। एक एक कर सब गिर पड़े डर और सदमे से, जैसे उनकी आत्माएं चूस ली गई हों। अंत में बचा सिर्फ बाला, माया और सामी। हवेली शांत हो गई। भाग 11, आत्मा का संदेश। परछाई धीरे धीरे बाला के सामने आई। उसके कानों में एक धीमी आवाज पड़ी, इस घर को कोई बुरा इंसान नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बाला ने कांपकर पूछा, आप कौन हैं? आवाज आई, मैं इस घर की मालकिन हूँ। तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए तुम बच गए। और वो परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। भाग 12, नया सवेरा। सुबह हो चुकी थी। गुंडे पुलिस के हवाले हो चुके थे। सारा मामला साफ हो गया था। बाला पर लगे सभी झूठे आरोप हट गए।
माया ने उसे गले लगा लिया। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। सामी मुस्कुराया। अब ये हवेली सुरक्षित है और तुम भी। बाला ने तय किया कि वो ईमानदारी से नई जिंदगी शुरू करेगा, कर चुका देगा और माया को अपनी जिंदगी में सम्मान से जगह देगा। समापन माइनस हवेली का साया। हवेली आज भी वहां खड़ी है, दिन में शांत, लेकिन रात में कभी कभी उसके अंदर से धीमी आवाजें आती हैं। लेकिन अब डर नहीं लगता, क्योंकि लोग कहते हैं उस हवेली की आत्माएं अब बुरों को सजा देती हैं और अच्छे लोगों की रक्षा करती हैं। और वॉचमैन सामी और कुतिया लक्ष्मी आज भी उस हवेली के वफादार पहरेदार हैं। समाप्त।